हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9 का संस्कृत का सुभाषितानी नामक पाठ। इसमें हम कुछ श्लोकों को पढ़ा चुके हैं और बाकी 2 बच गए थे। आज उन श्लोकों को देखेंगे और इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। ओके, तो चलो आइए चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक 7वां। 6 तक हम कर चुके थे। 6 श्लोक पहली वीडियो में, ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे 7वां श्लोक। ठीक है। त्यज, त्यज माने त्याग देना चाहिए। दुर्जन संसर्गम, दुर्जन दुष्ट को, संसर्गम संगति को। भज माने अनुकरण करना चाहिए। साधु समागमम, साधु संतों की संगति का या साधु संतों के साथ का। कुरु माने करने चाहिए। पुण्यम, पुण्य के। महारात्रम, दिन रात पुण्य के कार्य करने चाहिए। स्मरण, स्मर माने याद रखना चाहिए। नित्यम, प्रतिदिन। नित्यताम, ईश्वर को, प्रतिदिन ईश्वर को याद रखना चाहिए या ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। पूरे का श्लोक का अर्थ देखेंगे। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, दुर्जनों की संगति को त्याग देना चाहिए। भज साधु समागमम, और साधु संतों की संगति का अनुकरण करना चाहिए। कुरु पुण्यम महारात्रम, दिन रात। महो माने दिन, रात्रम माने रात। दिन रात पुण्य के कार्यों को कुरु करना चाहिए। दिन रात पुण्य के कार्यों को करना चाहिए। स्मर नित्यम नित्यताम, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अर्थात ईश्वर को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखेंगे 8वां। मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णः, स्त्री भुवन उपकारा श्रोणी भी प्राणयन्तः। मनसी, मन से। वचसी, वचन से। काय, शरीर से। पुण्य रूपी अमृत से भरा हुआ, तीनों लोकों को अपने द्वारा किए गए उपकारों से आनंदित करने वाला। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। परगुण, दूसरे के गुणों को। परमाणुन, परमाणु के जैसे छोटे गुणों को। पर्वतकृत्य, पर्वत के समान बड़ा करके देखने वाला। नित्यम माने प्रतिदिन। निज हृदय, अपने हृदय में। विकसंतः माने प्रसन्न रहने वाला। संतः, सज्जनों, सज्जन, प्रसन्न रहने वाले सज्जन कितने हैं। संति माने हैं, कियंती माने कितने हैं। दूसरे के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत की तरह बड़ा समझने वाला। नित्य, प्रतिदिन ही अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात बिल्कुल भी नहीं है, और जो है भी तो अर्थात कोई नहीं, विरला ही होगा। दूसरे के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत की तरह बड़ा समझकर प्रतिदिन ही अपने हृदय में, निज हृदय, अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन कितने हैं, और विरला ही कोई होगा। ये वीडियो यहाँ पे तुम्हारे जो श्लोक हैं ये समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य। ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, पाठ पर आधारित प्रश्न। इनमें से कुछ प्रश्न है जो मैंने किए हैं, तो आप उन्हें देख लें। ये पाठ का नाम डाल लेंगे ऐसी। चतुर्थ पाठा सुभाषितानी, पाठ पर आधारित प्रश्न। के मानवा वंदनीय भवति, कौन सा मनुष्य वंदना करने के योग्य होता है, अर्थात पूजनीय होता है। तो ये शाम करणम पारोपकारणम ते मानवा वंदनीया भवति, जो मनुष्य परोपकार के कार्य करता है वही पूजनीय होता है। क्रोधम कथम जयेत, क्रोध को किससे जीता जाता है। क्रोध शांत्याम अक्रोधेन जयेत, क्रोध को शांति से अर्थात अक्रोध से जीता जाता है। क्वेश्चन ये देख लेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, सारों को पढ़ूंगी तो देर लगेगी। ये तीसरा क्वेश्चन है कि दर्श मार्गे सर्वोत्तम भवति, कौन सा मार्ग सर्वोत्तम होता है। सज्जनाम संता मार्ग सर्वोत्तम भवति, सज्जनों का मार्ग ही सर्वोत्तम होता है। ये 7वां क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन है।
आप इन्हें अपनी कॉपी में ऐसे ही उतार लेंगे। 8 क्वेश्चन जो भी मैंने किए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अवतरण अनुवाद या श्लोकों का अनुवाद देखेंगे। निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी इनका हमको संदर्भ भी लिखना है और प्रसंग भी लिखना है। तो आप देख लेंगे। सबसे पहला श्लोक है, वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि एकश्चंद्र तमोहंती न च तारागणे अपि। क्लास में हम इन्हें पढ़ा चुके हैं, वैसे भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उनके मैंने संदर्भ प्रसंग और अनुवाद लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप देख लेंगे, इसका संदर्भ देख लेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में देख लेंगे। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा के समान बताया गया है। यहाँ बेटे की बात हो रही है, गुणवान व्यक्ति की, किसे चंद्रमा के समान बताया गया है। अब इसका देखेंगे अनुवाद। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारागण नहीं। ये पहले श्लोक का संदर्भ प्रसंग और अनुवाद पूरा हो चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट श्लोक। ये दूसरा श्लोक है, मनीषणा संति नैते हितेशना, हितेशना संति नैते मनीषणा। यहाँ पे छूट गया था। सुहृच्य विद्वानोपि दुर्लभो निरणाम यथोषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। ये इसका संदर्भ है, संदर्भ पूर्वत रहेगा जो हमने पहले देखा है। अब देखेंगे इसका प्रसंग। इस श्लोक में बताया गया है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान व हितैषी दोनों हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही कठिन अर्थात दुर्लभ है। अब देखेंगे अनुवाद। जो विद्वान अर्थात ज्ञानी है वे भलाई चाहने वाले नहीं हैं, जो भलाई चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। अर्थात जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा मित्र मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार कठिन है जैसे स्वादिष्ट व लाभदायक औषधि का मिलना कठिन है। आपका ये अनुवाद यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब देखेंगे तीसरा श्लोक। श्लोक नंबर 3, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा जो हमने पहले भी देखा है। अब देखेंगे इसका प्रसंग। इस श्लोक में मनुष्य व संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। अनुवाद। जो व्यक्ति नेत्रों से अर्थात आँखों से, मन से अर्थात हृदय से, वाणी से अर्थात बोली से, व कर्म से अर्थात अपने कार्यों से अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, इन चारों प्रकार से तो संसार उसे प्रसन्न रखता है। ये तीन श्लोक मैंने करके बताए हैं, आप देख लेंगे। इनमें से कोई सा भी अगर आ जाए तो आपको इसी तरह से करना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।